एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिवाकरण डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹6,250 इन द इलाहाबाद बैंक फॉर 1 ईयर, कंपाउंडेड हाफ अर्ली एट 8% पर एनम, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट्स। माने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, जो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। और इसमें कितना रुपीज उसने डिपॉजिट किया है? 6,250 रुपये इलाहाबाद बैंक में जमा किए। कितने दिन के लिए? 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए डिपॉजिट किए। कंपाउंडेड हाफ अर्ली, इसमें कंपाउंडेड एनुअली नहीं है। एनुअली मीन्स होता है 1 ईयर में फिर जो इंटरेस्ट बनता है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाला जाता है, 1 ईयर का। लेकिन यहां पर जब हाफ अर्ली कंपाउंडेड हो रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ अर्ली में जितना इंटरेस्ट बनेगा नेक्स्ट हाफ अर्ली के लिए उतना उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां पर जो गिवन है, सबसे पहले गिवन है उसको राइट कर लें। तो जितना रुपीज उसने डिपॉजिट किया है तो वो है P इक्वल टू हो गया 6,250 रुपीज। ये P की वैल्यू हो गई। और टाइम इसमें जो गिवन है वो दिया है 1 ईयर। टाइम कितना दिया है? वो 1 ईयर। भाई ये ईयर में दिया है। और कंपाउंड किस में हो रहा है? हाफ अर्ली कंपाउंडेड हो रहा है। जो इंटरेस्ट है वो हाफ अर्ली कंपाउंडेड हो रहा है, हाफ अर्ली में। तो जब हाफ अर्ली में कंपाउंड हो रहा है तो इसका मतलब हाफ अर्ली, कितनी हाफ अर्ली 1 ईयर में हो जाएंगी? तो 1 ईयर माने 6 मंथ में 1 हाफ ईयर होता है। 6 मंथ में कितना होता है? 1 हाफ ईयर हुआ। तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसका मतलब 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। तो 1 ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। इक्वल हो जाएगा 2 हाफ ईयर्स, इतना हो जाएगा। तो टाइम ईयर में गिवन था, उसको हाफ अर्लीज में कन्वर्ट कर लिया गया। तो 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ अर्लीज। तो 1 ईयर टाइम गिवन है तो 1 ईयर में 2 हाफ अर्लीज हो गए। इसके बाद रेट इसमें गिवन है 8% पर एनम, माने पूरे ईयर का 1 ईयर का जो रेट है 100 रुपीज में 8 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है। 8 रुपीज इंटरेस्ट कितने मिलता है? 100 रुपीज का फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए मिलता है, 1 ईयर में मिलता है। तो जब इसको हाफ अर्लीज में करेंगे तो 6 मंथ में कितना मिलेगा? इसका हाफ। कितना मिलेगा? इसका हाफ मिल जाएगा। माने जो हाफ ईयर रेट क्या हो जाएगा इसका? तो इक्वल हो जाएगा 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ अर्लीज रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ अर्लीज रेट हो जाएगा। तो 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो 4% पर हाफ अर्लीज, माने रेट हो गया 4% पर हाफ अर्लीज। रेट आपने हाफ अर्लीज में निकाल लिया, टाइम आपने हाफ ईयर्स में निकाला, ईयर में गिवन था हाफ ईयर में निकाला। तो 1 ईयर था, अगर ज्यादा ईयर होता तो उसे मल्टीप्लाई कर देते 2 का। 1 ईयर है तो 1 ईयर में 2 हाफ अर्लीज होते हैं, मीन्स 1 × 2 इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स हो गए। तो टाइम हो गया 2 हाफ ईयर्स। रेट क्या हो गया? रेट 8% पर एनम था। तो चूंकि 2 हाफ ईयर्स होते हैं 1 ईयर में तो इसका हाफ रेट हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4% पर हाफ ईयर। तो रेट आपका ये यूज होगा और हाफ अर्लीज 2 बनी। अब P फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, माने हाफ ईयर ले लेंगे तो 2 हाफ ईयर्स हैं तो फर्स्ट हाफ ईयर का निकाल लें इंटरेस्ट। फिर जो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर आएगा वो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए P का वर्क करेगा। फिर उससे जो इंटरेस्ट निकालेंगे फिर वो जो ऐड करेंगे तब फिर निकलेगा इसमें। तो P फॉर फर्स्ट हाफ ईयर इक्वल हो जाएगा जितना डिपॉजिट किया गया था रुपीज, कितना? 6,250 रुपीज, इतना हो गया। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट फॉर
फर्स्ट हाफ ईयर इक्वल P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 इक्वल, देखिए P की वैल्यू हो गई इतना 6250 इंटू रेट कौन सा लगेगा, जो पर हाफ ईयर रेट है 4% इंटू 4 टाइम 1 ईयर का लगेगा, चूंकि फर्स्ट हाफ ईयर के लिए है, तो इंटू टाइम हो गया 1 हाफ ईयर अपॉन 100। अब देखिए जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, 2 से 2 जा 4 और इसको 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड हो गया इतना। अब 5 बचा, 5 से 625 को डिवाइड कर दीजिए, तो 5 बन जा 5 और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 2 तारा 12 हो गया, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो ये निकल आया 125 इंटू 2 इक्वल टू 250 रुपीज। ये आ गया। जब सिंपल इंटरेस्ट निकल आया फर्स्ट हाफ ईयर का, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर के एंड में कितना अमाउंट कितना हो जाएगा, तो P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। देखिए P कितना था 6250 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 250, ऐड कर लें तो 0 5 5 10 की 0 कैरी 1 2 2 4 1 5 6 6500 रुपीज हो गया। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर हो गया 6500 रुपीज। अब ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर है, ये सेकेंड हाफ ईयर के लिए P हो जाएगा, तो P फॉर सेकेंड हाफ ईयर इक्वल कितना हो गया 6500 रुपीज। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर फार्मूला यूज करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो देखिए P की वैल्यू क्या हो गई इसमें 6500 हो गई इंटू रेट आपका जो हाफ पर हाफ अर्ली रेट है कौन सा है 4 टाइम 1 माने सेकेंड हाफ ईयर लिया जा रहा है, सेकेंड हाफ ईयर मींस 1 हाफ ईयर का, इसका भी निकाल लेंगे अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 65 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2 4 6 जा 24 और 2 26 260 रुपीज हो गया। कितना निकल आया 260 रुपीज। तो जब ये निकल आया तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर तो वही P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए P यहां पर कितना है, P आपका सेकेंड हाफ ईयर के लिए कितना है 6500 है, इसमें प्लस करेंगे 260 प्लस कर दें तो 0 606 257 6 6760 रुपीज। तो अब यहां पर देखिए कि जो 1 ईयर के लिए निकालना था, चूंकि हाफ अर्ली कंपाउंडेड होना था, जो इंटरेस्ट है हाफ अर्ली कंपाउंडेड हो रहा है, तो इसका मतलब है 1 ईयर में 2 हाफ अर्लीज बनी थी, तो फर्स्ट हाफ ईयर का भी निकाल लिया गया, फिर सेकेंड हाफ ईयर का निकाल लिया गया, तो टोटल जो लास्ट में आया सेकेंड हाफ ईयर में, फिर अब पूरा 1 ईयर का कंप्लीट हो गया, पूरा 1 ईयर का अमाउंट ये हो गया। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा A माइनस P। तो A हमारा क्या हो जाएगा जो लास्ट में आया है अमाउंट आया है, कितना आया है 6760 रुपीज, इसमें से माइनस करेंगे P जो स्टार्टिंग में था, जितना इसने डिपॉजिट किया था 6250, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 7 में 2 माइनस करेंगे 5, 6 में 6 माइनस करेंगे 0, मीन्स 510 रुपीज आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8, माइकल बारोड ₹16,000
फ्रॉम ए फाइनेंस कंपनी एट 10% per annum compounded half yearly, what amount of money will discharge his debt after 1/2 years? देखिए माइकल ने कितना उधार लिया? 16,000 रुपीज। एक फाइनेंस कंपनी से 16,000 रुपीज लिए। किस रेट पर? एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ अर्ली, माने जो इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है वो हाफ अर्ली कंपाउंड हो रहा है। तो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेप्ट आफ्टर 1/2 years? तो उसका कितना, वो अपने डेप्ट जो उसने कर्ज लिया, जितने रुपीज लिए, उसको अगर उसको पे करना है तो कितना अमाउंट उसको देना पड़ेगा, टोटल अमाउंट। तो माने जो इंटरेस्ट मिला करके होगा टोटल अमाउंट उसको देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा? 1/2 years। टाइम उसका है 1/2 years है और हाफ अर्ली कंपाउंड हो रहा है। तो यहां जब हाफ अर्ली कंपाउंड हो रहा है तो सबसे पहले जितना उसने बारो लिया है फाइनेंस कंपनी से, कितने रुपीज, तो वो पी हो गया। तो पी इक्वल टू हो गया 16,000 रुपीज, ये पी आ गया। और 10% पर एनम पर, तो रेट जो दिया है वो 10% पर एनम, ये गिवन है। और रेट जो है कंपाउंडेड हाफ अर्ली, माने हाफ अर्ली कंपाउंड हो रहा है। इसका मतलब रेट जो है, रेट को हाफ अर्ली पर हाफ अर्ली रेट निकालना पड़ेगा। टाइम भी आपका अगर ईयर्स में दिया है तो ईयर्स को जो है कितनी हाफ अर्लीज होंगी उतना निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाफ अर्ली कंपाउंडेड हो रहा है। तो देखिए 1 ईयर में 2 हाफ अर्लीज होती हैं, तो इसका मतलब हुआ हाफ अर्ली रेट क्या हो जाएगा इसका, तो ये पूरे ईयर का रेट है 1 ईयर का। तो 2 हाफ अर्लीज होते हैं तो 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा? 10/2% पर हाफ अर्ली रेट, माने 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मीन्स क्या आ गया? 5% पर हाफ अर्ली, माने ये रेट यूज करेंगे। रेट हम 10% पर एनम नहीं यूज करेंगे, कौन से यूज करेंगे? 5% पर हाफ अर्ली, जो पर हाफ अर्ली रेट हुआ उसको यूज किया जाएगा इसमें, क्योंकि हाफ अर्ली कंपाउंडेड हो रहा है। अब इसके बाद टाइम पर आते हैं, तो टाइम है 1/2 years। तो इसको भी हाफ अर्ली, कितनी हाफ अर्लीज हो जाएंगी? 1/2 years में। तो ऐसे सिंपली देख लें तो 1 ईयर में कितनी होती हैं? 2 होती हैं, तो 2 ये हो जाएगी, और हाफ ईयर में 1 और हाफ अर्लीज हो जाएगी, तो 2 और 1 मिलाकर हो जाएगा 3। या हम इसको सॉल्व करना चाहते तो 2 1 जा 2, 1 3/2, और 1 ईयर में 2 हाफ अर्लीज होती हैं, तो 2 से इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी हाफ अर्लीज बन जाएंगी, इतने हाफ ईयर्स हो जाएंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया? 3 हाफ ईयर्स। कितने हाफ ईयर्स हो गए? 3 हाफ ईयर्स हो गए, ये हो गया। माने अब हमारा जो टाइम है वो 1/2 years नहीं है, कितना? 3 हाफ ईयर्स है। अब ये कंपाउंडेड होता है, इंटरेस्ट जैसा क्या है? कंपाउंडेड है, हाफ अर्ली कंपाउंडेड है। इसका मतलब फर्स्ट हाफ अर्ली का पहले इंटरेस्ट निकाल लें, फिर उसको अप्लाई करेंगे सेकंड हाफ अर्ली के लिए, अलग निकालेंगे, थर्ड हाफ अर्ली के लिए अलग निकालें। निकालने के बाद जो लास्ट में अमाउंट आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं, पी फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, भाई 3 हाफ ईयर्स हैं तो फर्स्ट हाफ ईयर को ले लेते हैं। तब पी फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, जो स्टार्टिंग में उसने जितना लोन लिया है, जितना बारो लिया है, कितना लिया है? 16,000, तो 16,000 रुपीज हो जाएगा। और देखिए जो रेट है आपका ये काम करेगा, टाइम आपका फर्स्ट हाफ ईयर के लिए है तो 1 हाफ ईयर का निकालना है, तो टाइम जो होगा वो 1 हाफ ईयर यूज होगा। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर इक्वल P इंटू R इंटू T/100 इक्वल हो जाएगा, P की वैल्यू रख दें 16,000 इंटू रेट आपका 5 है, टाइम फर्स्ट हाफ अर्ली है तो 1 है टाइम, अपॉन 100।
देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 160 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दें तो 16 5 जा 80 और एक जीरो और ये 800 रुपीज हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर हो गया 800 रुपीज। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर ये कितना हो जाएगा, जो P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए यहां पर P कितना था, तो P था इसका 16,000, तो 16,000 में से प्लस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 800, दोनों को प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 16,800 रुपीज, ये आ जाएगा। अब ये जो आपका आ गया अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, ये सेकंड हाफ ईयर के लिए P हो जाएगा। तो P फॉर सेकंड हाफ ईयर, P फॉर सेकंड हाफ ईयर इक्वल हो जाएगा, ये जो अमाउंट लास्ट में निकला था कितना निकला था 16,800 रुपीज, ये आपका हो गया सेकंड हाफ ईयर के लिए P हो गया। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ ईयर इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 फार्मूला का यूज किया। इसमें P कितना हो गया सेकंड हाफ ईयर के लिए 16,800 इंटू रेट आपका पर हाफ ईयर कितना था 5 इंटू टाइम, तो सेकंड हाफ ईयर है तो सेकंड हाफ ईयर भी सेकंड हाफ ईयर मींस 1 हाफ ईयर का आप निकालने जा रहे हैं, तो 1 हाफ ईयर का निकाल लिया अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आ गया 168 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दें तो 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 6 जा 30 और 4 34 की 4 कैरी 3, 5 1 जा 5 3 8, 840 रुपीज आ गया। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर, माने सेकेंड हाफ ईयर के लास्ट में कितना अमाउंट आ गया, तो इसमें P प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो बना, तो देखिए P कितना सेकेंड हाफ ईयर का था, सेकेंड हाफ ईयर का P था 16,800, तो 16,800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 840, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 4 और 0 4, 8 8 16 की 6 कैरी 1, 6 1 7 1, 17,640 रुपीज। तो ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर आया ये P हो जाएगा थर्ड हाफ ईयर के लिए, क्योंकि 3 हाफ ईयर्स है, तो फर्स्ट हाफ ईयर का निकाल लिया आपने, सेकेंड हाफ ईयर का निकाल लिया, अब थर्ड हाफ ईयर का निकालना पड़ेगा। तो P फॉर थर्ड हाफ ईयर इक्वल हो जाएगा, जितना अमाउंट एट द सेकेंड हाफ ईयर आया था कितना आया था 17,640 रुपीज, ये आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर इक्वल हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा P आ गया 17,640 इंटू रेट पर हाफ ईयर रेट क्या था 5 टाइम थर्ड हाफ ईयर का निकाला जा रहा है मींस फर्स्ट 1 अपॉन 100। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल कर लेंगे। अब 5 से इसको कैंसिल कर दें तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, अब 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो देखिए 2 1 जा 2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस किया तो 1 आया, 6 उतारा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 मीन्स कितना आ गया 882 रुपीज, यही निकल आया।
तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर आ गया आपका। अब इसको आने के बाद में अमाउंट एट द एंड ऑफ, अमाउंट एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर इक्वल क्या हो जाएगा, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो थर्ड हाफ ईयर के लिए P कितना था, P फॉर थर्ड हाफ ईयर 17,640, इसमें प्लस करेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है इसका 882, प्लस कर लें 0 और 2 2 हो गया, 4 8 12 की 2 कैरी 1, 8 1 9 6 15 की 5 कैरी 1 7 1 8 1, 18,522 रुपीज आ गया। तो इसमें क्या निकालना था, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेप्ट, कितना मनी हो जाएगा उसका, उसका डेप्ट जो है, जो कर्ज लिया है उसने, लोन लिया है, जितना बारो लिया है उसको भरने के लिए कितना अमाउंट चाहिए उसको, तो 18,522 रुपीज। तो आंसर हो गया तो 18,522 रुपीज will discharge his debt, will discharge his debt, his debt। तो यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 11A कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 11B स्टार्ट करेंगे।